निमेश ठाकर.com के निमेश ठाकर। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। 89 स्वदेश पर आपका बहुत स्वागत है। गुरप्रीत बात कर रही हूँ। निमेश जी, शुरुआत करने से पहले एक तो आपसे मार्केट चेक लेना चाहेंगे। मार्केट देखिए आज अच्छे मूड में है, अच्छी रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है, बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रॉडली देखिए आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, जिससे मार्केट में अच्छा सपोर्ट है। साथ ही जियो फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर अर्निंग्स के चलते मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। स्टॉक में करीब 5% से ज्यादा की बढ़त देख पा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स को लेकर भी एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है मार्केट में। कई फैक्टर्स हैं जो इस वक्त मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही देखिए वीकेंड भी है, 2 दिन है आगे, छुट्टी है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या सेकेंड हाफ में इन्वेस्टर्स कॉशियस रहते हुए नजर आएंगे, एक डाउन टर्न देखने को मिल सकता है, या ये मोमेंटम बरकरार रहते हुए देखते हैं आप? और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? वेरी गुड आफ्टरनून गुरप्रीत। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से सेटअप बना है, निफ्टी के अंदर 24,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है। और आज जिस तरह से मोमेंटम हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से कहीं ना कहीं अगर आप निफ्टी देखें तो 24,250 के आसपास कहीं एक स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था, वहां पर ब्रेक नहीं मिल रहा था। बट आज के सेशन में वहां पर एक ब्रेकआउट आ गया है और फॉर्मली ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है। स्लोली एंड स्टेडीली जहां से आप ओपनिंग हुई थी, वहां से मार्केट एक स्लोली एंड स्टेडीली अपर रेंज के तरफ मूव हो रहा है। तो सेटअप जिस तरह से दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप कंसिडर किया जा सकता है। जैसे रिलायंस के रिजल्ट से उम्मीद है, डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट से उम्मीद रहेगी। और हिसाब से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिलायंस में इस तरह इस बार के रिजल्ट में पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर यहाँ से बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और मार्केट में यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 24,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना रही है, तो यहाँ से और निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 24,400 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे कल मंडे या ट्यूसडे के अंदर। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो बाजार पर ये नजरिया निवेश की तरफ से और जो लेवल्स है वो भी आपको बता दिए। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब की, और हमारे साथ पहले लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं। निकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। निकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है 89 स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। मैम, मेरे पास मदरसन सुमी के 500 शेयर है और वेदांता लिमिटेड का 200 शेयर है। वेदांता लिमिटेड का मेरा खरीद भाव है लगभग 280 रुपए का और मदरसन सुमी का 31 रुपए का है। मैं 2 से 3 साल के नजरिए से रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। और चलिए सीधा एक्सपर्ट के पास ही चलते हैं। निमेश जी, आपने सवाल सुना होगा, 2 सवाल इनके। वेदांता के 200 शेयर बता रहे, 218 का बाइंग प्राइस है। इसके अलावा मदरसन सुमी के भी इनके पास शेयर है, करीब 500 शेयर बता रहे हैं और 31 इनका बाइंग प्राइस है। वेदांता में नुकसान होता हुआ, क्योंकि आज 254 पर ट्रेड कर रहा है, 1% से ज्यादा की गिरावट है। तमाम मेटल पैक पर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से दबाव ही देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में क्या सलाह देंगे वेदांता को लेकर? साथ ही मदरसन सुमी के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आगे के लिए? देखिए, मदरसन सुमी के अंदर एक काफी शानदार वेल्थ क्रिएट की है और एक लॉन्ग टर्म निवेशक है। सेटअप भी अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो वीकली और मंथली चार्ट्स के ऊपर काफी पॉजिटिव ही सेटअप देखने को मिला है। जिस तरह से सेटअप बना है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मदरसन सुमी के अंदर ऊपर कहीं ना कहीं 170 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरा व्यू जो है वो बुलिश है मदरसन सुमी के अंदर, और मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। 170 के आसपास अगर आता है तो वहां से आप फिर से रिव्यू करवा लीजिएगा, बट फिलहाल आपको होल्ड की राय है। वेदांता के अंदर जिस तरह से आपका बाइंग है, थोड़ा हाई रेंज के ऊपर आपने बाइंग किया है, बट ऑल ओवर मेटल स्पेस यहाँ से मुझे जो है वो बुलिश देखने को मिली है और मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस के अंदर यहाँ से आपको होल्ड करना चाहिए। वेदांता में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपका बाइंग प्राइस आने की उम्मीद मुझे लग रही है। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो कहीं ना कहीं 240 235 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिएगा और 230 के स्टॉप लॉस से भी आप होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में आपका बाइंग प्राइस 280 का है, वो देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक्स को लेकर होल्ड की सलाह आती हुई और लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुजीत कुमार। सुजीत, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
जी, बताइए सुजीत, क्या क्वेरी है? मेरा ना दो शेयर है। एक तो आरवीएनएल का मेरे पास 350 शेयर है, 310 रुपए के हिसाब से, और एक है IRFC। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? IRFC। ठीक है, IRFC ठीक है, इसका है 600 शेयर है मेरे पास। 130-31 रुपए के मतलब एवरेज इसमें। तो ठीक इसको है, मेरे को अभी होल्ड करना है या मेरे को निकलना है इसमें से, या क्या है, थोड़ा सा इसका ठीक है। पता है? दोनों स्टॉक्स पर आपको सलाह दिलवा देते हैं। नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लंबा भी चलना है तो चल लेंगे, कोई इसलिए लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन इसका आगे का फीचर क्या है वो मेरे को थोड़ा ठीक है, समझना है। ठीक है, आपको अभी सलाह दिलवा देते हैं। निमेश जी, सवाल आपने सुना, दो स्टॉक्स को लेकर है, आरवीएनएल को लेकर और आईआरएफसी को लेकर है। दोनों पर क्या सलाह बनती है? इस वक्त हम देख पा रहे हैं आईआरएफसी में देखिए लगातार एक डाउनवर्ड मोमेंटम जारी है, अपने 52 वीक लो के आसपास भी चल रहा है। ऐसे में अभी दोनों स्टॉक्स में आपको नियर टर्म एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी? देखिए, मोमेंटम तो डाउनसाइड का है दोनों स्टॉक के अंदर, बट आरबीएनएल के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक एक डीपली ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। और अगर आप देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी, तो वॉल्यूम एक्टिविटी भी खास नहीं है। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेट मिल रहा है कि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक गिर इसीलिए ले रहा है कि कोई बेच रहा है, स्टॉक ज्यादा इसीलिए गिर रहा है क्योंकि बायर अवेलेबल नहीं है। और छोटी भी अगर बीच वाली आती है तो स्टॉक के अंदर ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो कहीं ना कहीं 210 200 के जोन का है। तो कहीं ना कहीं 210 तक के लेवल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी लो है, तो ये जो गिरावट है वो एक वीक गिरावट हम लोग कंसिडर करते हैं। और मैं मानता हूं कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बन सकती है। तो फिलहाल आपने 307 का आपका बाइंग प्राइस है। मेरी राय यही रहेगी, अगर आप ये लेवल के आसपास 210 या 200 के आसपास कोई ट्रेंड रिवर्सल मिलता है और बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखता है तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीनों के अंदर यानी बजट तक आपका बाइंग प्राइस के अंदर एवरेज जो बाइंग प्राइस रहेगा वो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मेरा नजरिया है आपको होल्ड का है, सेटअप वीक है, और ट्रेंड रिवर्सल मिलने के बाद आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है 210 और 200 के रेंज का है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह इन दोनों ही शेयरों पर आती हुई और आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर को शामिल करेंगे। लविश मोदी हमारे साथ जुड़े हैं। लविश, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? मैं कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। किस तरह का माहौल चल रहा है फिलहाल कोटा में? अच्छा माहौल है मैम। ठीक है, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास सीएट टायर के 50 क्वांटिटी है, सीएट लिमिटेड। सियाट के शेयर है जी? क्या? सियाट के शेयर है आपके पास, 50 क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस क्या है आपका? मैम मेरा बाइंग प्राइस है 3970। बिल्कुल ठीक। लविश जी, नजरिया भी बताइए, कितने वक्त के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं? मैम मेरा दिवाली तक का व्यू है। बिल्कुल ठीक, ऑलराइट, ठीक है। सियाट को लेकर क्वेरी इनकी, और इन लेवल्स पर करीब 20,000 का नुकसान होता हुआ 3,970 पे खरीदा है। 3,555 के आसपास आज कामकाज कर रहा हुआ, वो करीब 8% की गिरावट है इसमें, क्योंकि नतीजे जारी किए हैं और बेहद ही खराब नतीजे यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से 8% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा 112 करोड़ रुपए से घटकर सीधा 4 करोड़ रुपए पर आ गया है। निमेश जी, नतीजों का रिव्यू आप कैसे बताएंगे? किस तरह के नतीजे आपको लग रहे हैं, क्योंकि बेहद खराब आए हैं, इसके ऊपर आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? और इनका जो व्यू है, ये 3 मंथ के लिए इस पर राय चाहते हैं, तो इनको भी सलाह दीजिए कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। क्या लॉस बुक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में? देखिए, अगर चार्ट सेटअप आप देखें तो पिछले 1 साल से स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। ऊपर की जो रेंज जा रही है वो करीब 3,950 4,000 की एक रेंज जा रही है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन रहा है वो 3,000 का सपोर्ट बन रहा है। अब जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, यहाँ से नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा आपको बाइंग देखने को मिलेगा। हालांकि आपका व्यू दिवाली तक का है, बट जो सेटअप है थोड़ा वीक सेटअप दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिर से ये स्टॉक 3,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंगली कंपनी ने जो है वो लॉस, काफी लॉस जो है वो दिखाया है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से आपको एक बार लॉस बुक करके
एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छे दूसरे स्टॉक है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम है, तो वहां पर आप स्विच कर लीजिएगा। क्योंकि ये वीक रिजल्ट आए हैं, तो वीक रिजल्ट के चलते हुए ये स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो मेरी राय यही है कि अभी आप ये लेवल से 3550 के आसपास एक बार एग्जिट कर दीजिए, या ऊपर कोई भी अगर राइज मिल जाए तो वहां पर एग्जिट कर दीजिएगा, और फिर से ये स्टॉक आपको 3000 तक के लेवल में मिलेगा, और वो टाइम के अंदर आप कोई दूसरे अच्छे स्टॉक के अंदर ट्रेड लेके अपना लॉस जो है वो कम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 3550 के आसपास एग्जिट करने की सलाह। नीचे मैम मेरे पास एक्चुअली ट्रेंड का शेयर्स है। ट्रेंड का आपका 150 क्वांटिटी का है, ठीक है, और इसका प्राइस है 2913 में। ठीक है, तो ये तो अभी क्या इसका पोजीशन को होल्ड करना है या उसको, उसी के बारे में हमको जानने का था। 200 शेयर है या 150 शेयर है आपके पास? 150 शेयर्स है। 150 शेयर्स है। ऑल राइट, ठीक है बिशुजीत जी, देख पा रहे हैं हम आपको नुकसान हो रहा है और डेफिनेटली इस पर सलाह चाहेंगे आप। निमेश जी ट्रेंड के चार्ट्स देखेगा, और इनके पास भी देखिए 150 जो है ट्रेंड के शेयर्स हैं, और जो है हाई लेवल की बाइंग है, इसलिए नुकसान इन्हें हो रहा है। 2913 पर इन्होंने खरीदा है। ऐसे में क्या सलाह बन रही है ट्रेंड को लेकर? अभी आगे अच्छा मोमेंटम देख पा रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स तो काफी स्टैगर्ड नजर आ रहे हैं। लास्ट 1 मंथ में हम देख रहे हैं करीब 8% स्टॉक गिरा है, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में एक अपवर्ड मोमेंटम रहा है। तो ये ऑनवर्ड अपवर्ड साइड जारी है स्टॉक में। आगे कैसे देख रहे हैं, और बिशुजीत के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो एक सपोर्ट एरिया के पास आपने बाइंग किया हुआ है, और अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। एक हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग देखा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फॉलो अप सेलिंग जो है वो नहीं आते हुए देखा है। तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको 2800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अभी ट्रेंड के अंदर होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उम्मीद है एक ट्रेंड रिवर्सल की, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में 3100 तक का बाउंस ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप 3100 के आसपास फिर से आगे की रणनीति जो है वो रिव्यू करवा लीजिएगा। बट फिलहाल 2800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेंड के अंदर मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। 3100 तक के शॉर्ट टर्म लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल इन लेवल्स पर ट्रेंड में होल्ड करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए हमें मिल रहा है। संजय मलिक का सवाल है, लेमन ट्री होटल्स के शेयर इनके पास 200 शेयर इन्होंने लेकर रखे हैं, और इन्होंने जो एंट्री ली थी वो करीब 123 रुपये के आसपास की है। इनका कहना है कि इन लेवल्स पर क्या ये और एड ऑन कर सकते हैं, और जो व्यू है वो आने वाले दिनों के लिए होगा। साथ ही 3 साल से फिलहाल ये होल्ड करके चल रहे हैं। 111 पर कामकाज करता हुआ 2 से 2.25% की गिरावट है, और इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ चुका है। करीब 2200 के आसपास का लॉस हो रहा है इन्हें लेमन ट्री होटल्स में। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे निमेश जी, क्या करना चाहिए? क्या आगे भी होल्ड करके रखे लेमन ट्री को? देखिए, अगर चार्ट्स पे नजर डाल रहे तो मार्च तक बढ़िया इसमें गिरावट ही देखने को मिली थी, लेकिन एक रिकवरी का अटेम्प्ट आया। उसके बाद अगेन जून में नीचे की तरफ जाता हुआ फिर एक रिकवरी, लेकिन जुलाई में हम फिर से देख पा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को? देखिए, मेरी राय यही है कि अगर एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर देंगे तो बेटर रहेगा। चार्ट सेटअप काफी वीक है, स्टॉक बार बार 120 125 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक कि 125 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, और बेटर है कि यहाँ से एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा, और जहां पर मोमेंटम अच्छा है वो स्टॉक के अंदर मूव कीजिएगा। ये स्टॉक के अंदर इतना लंबा होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर मोमेंटम है वहां पर स्विच कर दीजिएगा तो बेटर स्ट्रेटेजी कंसिडर हो जाएगी। तो फिलहाल ये लेवल से मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ, और 125 के ऊपर फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं। ठीक है, तो लेमन ट्री होटल्स को लेकर ये सलाह बनती हुई निमेश जी की तरफ से। और चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया निमेश जी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।